हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया का सबसे महान धर्म कौन सा है। दुनिया में इतने प्रकार के धर्म हैं, इतने प्रकार के लोग धर्मों को मानते हैं, उसमें महान धर्म कौन सा है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, दुनिया में इतने प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी और भी कई प्रकार के धर्म हैं छोटे छोटे, लेकिन मुख्यतः जो धर्म है यही सब है। और हर धर्म के लोग यह दावा करते हुए दिखते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। जिस धर्म के पास भी जाओगे तो आपको यही बातें देखने को मिलेगी। सारे के सारे धर्म अपनी अपनी बातें बता करके अपने अपने सिद्धांत बताएंगे, अपने ग्रंथों को दिखाएंगे, अपने जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल है उसको दिखाएंगे और कहेंगे कि देखो मेरा धर्म तो इस प्रकार श्रेष्ठ है, इस प्रकार महान है, इस प्रकार ऊंचा है। तो क्या सच में जो ये लोग बता रहे हैं सारे के सारे, सच में यह बात सही है? इस तरह से देखें तो हर धर्म महान हो गया, क्योंकि सारे अपने धर्म के बातें बता रहे हैं, अपने धर्म को वो कर रहे हैं, ऊंचा दिखा रहे हैं। लेकिन सारे के सारे देखेंगे कि अपने अहंकार को ही वो दिखा रहे हैं। उनके भीतर जिस धर्म में है उससे एक धारणा है, उससे कुछ बातें सुनी है, पढ़ी है, उससे उनकी भावनाएं जुड़ी है, इसलिए उसको महान कर रहे हैं। कौन अपने आप को छोटा कहता है? कोई नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर हम दुनिया में परिणाम देखें, मानव की स्थिति देखें कि आज मानव की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, धरती की क्या स्थिति है, तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ा दुखद परिणाम नजर आते हैं। मानव के बीच इस प्रकार द्वेष है, इस प्रकार घृणा है, इस प्रकार नफरत है, ईर्ष्या है। मानव के जीवन में समझ का अभाव है, उसका जीवन तनावग्रस्त है, दुखी है, समस्याएं उसके जीवन पर छाई हुई है। समाज कुरूप हो चुका है, समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसका हल दिखाई नहीं देता। धरती का हाल देखें तो हमने धरती का क्या हाल कर दिया है, जीवों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी घोषणा कर रहा है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ऊंचा है, महान है, वो किसी न किसी धर्म का तो है ही। दुनिया में जितने लोग हैं, कम से कम 3/4 लोग तो किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं। तो आखिर जब उनका धर्म श्रेष्ठ है, महान है, तो उनके जीवन में क्यों नहीं दिखाई देता वो चीज़ें? उनकी मान्यता, उनके विश्वास क्यों मानवता के लिए कारगर नहीं है? क्यों मानवता को आगे ले जाने के लिए कारगर नहीं है? क्यों उनके भीतर ही जो उलझन है उसको नहीं मिटा पा रही है? क्यों उनके भीतर प्रेम नहीं उपजा रही है? घोषणा तो आप कर रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे शांति प्रिय धर्म है, मेरे धर्म में इस प्रकार लोगों के प्रति व्यवहार किया जाता है, लेकिन आपके जीवन में तो दिखाई नहीं देता, न उसके मानने वाले लोगों के जीवन में दिखाई देता है। वो भी भीतर से उसी प्रकार गुस्से में है, द्वेष में है, ईर्ष्या में है। वो भी चाहते हैं कि भाई मैं अपने अहंकार को बड़ा कर लूं। तो फिर श्रेष्ठता कहाँ हुई? अगर सच में धर्मों में महानता होती, जो कि समाज में व्याप्त धर्म है, तो निश्चित ही यह धरती बहुत सुंदर जगह होती, निश्चित ही समाज में इस प्रकार समस्याएं नहीं होती। हमारा व्यवहार जीव जंतुओं के प्रति, धरती के प्रति सौहार्दपूर्ण होता, प्रेम भरा होता, हम उनको करुणा की दृष्टि से देखते और मानव के बीच भी संबंध बहुत सुंदर होता।
संबंधों में सहजता होती, सरलता होती, प्रेम होता, लेकिन वो सब कहीं दिखाई नहीं देता है। हम तमाम कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार करते हैं, लेकिन मन हमारा उसी प्रकार आज भी बीमार है। तो कैसे कह दें कि जो समाज में व्याप्त धर्म है वो सब महान है, श्रेष्ठ है? तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, तो फिर भाई कौन सा धर्म महान है? तो दोस्तों, धर्म वही महान है जो आपके बोध से उत्पन्न हो, बोध सत्य का, बोध समझ का, बोध आत्मज्ञान का। हाँ, वही धर्म श्रेष्ठ है। जब आप आत्मज्ञान के दिशा में अग्रसर होते हैं, जब आप स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, तब आप वो चीज़ें नहीं कर पाते जो कि आपकी मान्यताओं से आ रही है, जो कि समाज ने आपको पकड़ाया है, जो कि विश्वास है, जो कि सिर्फ भावना है। आप चीज़ों को विचार करते हैं, देखते हैं उसकी सच्चाई को, उसके परिणाम को, कि किसी चीज़ को करने से क्या परिणाम आ रहा है, उसके भीतर क्या मन की स्थिति हो रही है। आत्मज्ञान में अपने झूठ को ही तो जाना जाता है कि मैं क्या हूँ। दुनिया में देखें सारे धर्म हैं, लेकिन आत्मज्ञान की बात कहाँ हो रही है? सब लोग सिर्फ कर्मकांड में उलझे हुए हैं। बस ये कर दो तो ये फल मिल जाएगा, ये कर दो तो ऐसा फल मिल जाएगा, यहाँ घूम लो, यहाँ तीर्थ स्थल पे चले जाओ तो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। सारे धर्मों में यही हो रहा है। लेकिन जब तक आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, जब तक आप स्वयं को जानते नहीं, आप दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब झूठ है, वो सब गलत होगा, क्योंकि आप जानेंगे ही नहीं कि उसका इस्तेमाल क्या करना है, वो किस लिए है। और यही कारण है कि आज इंसान दुनिया के सुंदर से सुंदर चीज़ों का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया की जो शक्तियां हैं उसका गलत इस्तेमाल करता है, समाज को कुरूप बना चुका है, क्योंकि उसके पता ही नहीं है खुद अपने बारे में कि मैं क्या हूं, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। वह सत्य से कोसों दूर है, उसके भीतर तो ये बोध ही नहीं उठता कि सत्य भी कोई चीज़ होती है। उसे लगता है कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है, न उसकी खोज दिखाई देती है। लेकिन जब तक भीतर सत्य का बोध नहीं हो जाता, आप जिस भी धर्म को पकड़े हो, सिर्फ आप अंदाज में ही चल रहे हो, सिर्फ आप मान्यता पे ही चलोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म वही श्रेष्ठ है जो आपके बोध से उत्पन्न हो। बोध यानी समझ से, कि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ तब मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ। चाहे मेरी कर्म हो, चाहे मेरे विचार हो, चाहे मेरे किसी से व्यवहार हो, चाहे जो मैं संबंध में हूँ, सारा का सारा आपके जब बोध से उत्पन्न होता है, आपके समझ से उत्पन्न होता है, तब जाकर के आप सच में धार्मिक होते हैं। भले आप कोई कर्मकांड न करें धार्मिक, जो कि सामाजिक धर्म है, भले आप कोई वस्त्र न पहने, भले कोई आप वैसा भेष न बनाएं, भले आप किसी तीर्थ स्थान पर न जाएं, न जो धार्मिक स्थल वहाँ जाएं, लेकिन आप सच में धार्मिक होते हैं जब आपके भीतर सत्य का बोध होता है, जब आपके भीतर समझ होती है, स्पष्टता होती है। लेकिन देखने को यही मिलता है कि कोई इस ओर प्रयास नहीं करना चाहता। जो उसे बचपन से पकड़ा दिया जाता है, जिस घर में जन्म ले लेता है, उसी को धर्म समझ लेता है और उसी की महानता साबित करने के लिए लोगों से लड़ता भी है, ईर्ष्या द्वेष भी पालता है, लड़ाइयाँ भी होती है। किस लिए भाई? कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म महान है। और उस महानता को साबित करने की लोग खून की नदियाँ बहा देते हैं, लोग समाज को घृणा का स्थान बना देते हैं, अंदर से ही लोग घुटते रहते हैं, ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से जलते रहते हैं भीतर ही भीतर। किस लिए? धर्म का ये तो काम नहीं था। धर्म तो आपको भीतर आनंद भरने के लिए था, प्रेम भरने के लिए था। धर्म तो आपको शांति देने के लिए था, संतुष्टि देने के लिए था। लेकिन आप चूंकि धर्म का असली मतलब समझे नहीं,
आपने धर्म को सिर्फ अपना अहंकार प्रदर्शन का जरिया बना लिया। आपने धर्म सिर्फ उसी को समझा जो कि मान्यता से आ रहा है, जो कि अतीत से आ रहा है, जो कि संस्कार है, संस्कृति है। बस धर्म आपने उसी को समझा और उसी की महानता को स्थापित करने में लग गए। आपने सत्य से बिल्कुल नाता तोड़ दिया, आपने बोध से नाता तोड़ दिया, आपने चिंतन से नाता तोड़ दिया। और जब चिंतन नहीं रहेगा, बोध नहीं रहेगा, विचार करना नहीं रहेगा, तो फिर आप सत्य से दूर तो रहेंगे। तब आप सिर्फ समाज का पिछलग्गू होकर चलेंगे। जो तथाकथित समाज में धर्म है उसी को ऊंचा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, और उस ऊंचा करने की कोशिश में आप दूसरे के अहंकार को उकसाएंगे। और उकसाया जा रहा है। एक दूसरे धर्म पे कैसे कैसे आक्षेप लगाए जाते हैं, कैसे कैसे अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, गालियां दी जाती है। हर प्रकार से आप चाहते हैं कि मैं दूसरे को नीचा दिखा दूं। ये आपके भीतर की कमी को दिखा रहा है। आप चाहे किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हो, किसी धर्म को, किसी विचार को, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप भीतर से असंतुष्ट हैं, अशांत हैं। और दोस्तों, आपका धर्म कितना ही महान क्यों न हो, आप अपने धर्म को कितना ही महान क्यों न मानते हो, कितने ही उसमें बड़े बड़े बुद्ध पुरुष आए हों, बहुत बड़े ग्रंथ हों, और भी बहुत सारी चीज़ें हों जो कि महानता को साबित करती है, लेकिन अगर आपके भीतर आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, असहजता है, आपके भीतर सरलता का बोध नहीं है, तब तक वो किसी काम का नहीं है। वो धर्म, वो सारे के सारे बुद्ध पुरुष, वो धर्म ग्रंथ किसी काम के नहीं। आप भले उसका बोझा लेके सर पे ढोते रहें, लेकिन आपकी जब तक भीतर से स्थिति नहीं बदल जाती तो क्या फायदा। आप पानी का मटका लेके सर पे ढोएं, चाहे वो मीठा पानी हो या खूब स्वादिष्ट पानी हो, लेकिन आप प्यासे मर रहे हैं, आप भीतर से वैसे ही प्यासे हैं, तो क्या फायदा उस पानी का जिसका आप गुण गाते फिर रहे हैं कि देखो मेरा पानी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, मेरा पानी बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या फायदा। बात तो आपके प्यास की है कि आपका प्यास मीठा कि नहीं मीठा, लेकिन आप भीतर से उतने ही प्यासे हैं, उतने ही उद्विग्न हैं, असंतुष्ट हैं, गुस्से में हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म वही श्रेष्ठ है, धर्म वही महान है जो आपके बोध से आता है, जो आपके समझ से आता है, जो आत्मज्ञान से आता है। और जो भी ज्ञानी लोग हुए, जो भी बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने भी यही बात समझाई है। भले उनके नाम पे जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके मानने वाले होते हैं, एक धर्म चला देते हैं, एक संस्कृति चला देते हैं, पूजा पाठ की विधियां ईजाद कर देते हैं, लेकिन असल में जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो इसी बात को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोध से सत्य को जाना है। उनका बोध ही है जो लोगों को समझा रहा है, जो लोगों के झूठ को दिखा रहा है। उनका बोध है, उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। उनका सत्य है, लेकिन आदमी समझता नहीं। आदमी अपने अहंकार को पकड़ के चलता है, अपने अहंकार अनुसार चलता है। इसलिए उस बुद्ध पुरुष को भी अपना बनाने की कोशिश में लगा रहा था कि मैं उसे अपना बना करके अपने आप को और ऊंचा कर लूं। इसलिए देखा नहीं जाता, इसलिए आप देखते नहीं कि जो अतीत में बुद्ध पुरुष हुए, जो संत जन हुए, काफी वर्ग है, समाज है या धर्म है जो उन्हें अपना दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। अपने पोस्टर पे दिखाएगा, अपने बातों में उसको जाहिर करेगा कि देखो ये जो व्यक्ति थे ये मेरे जाति के थे, मेरे धर्म के थे। क्या बात है, संतों की भी जाति होती है, संतों का भी कोई मत होता है, धर्म होता है, लेकिन लोग यही करते हैं क्योंकि उनका क्षुद्र अहंकार, उससे वो कभी उठ ही नहीं पाते।
वो उस बुद्ध पुरुष को भी गंदा कर देते हैं, उसे भी अपने छोटे से दायरे में ला देते हैं। और आज जो तमाम धर्म हैं इसी कारण दूषित हैं, इसी कारण वो धर्म किसी के जीवन में काम नहीं आ रहे, क्योंकि उस धर्म का हमने साधन की तरह नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हम उसे अहंकार प्रदर्शन का जरिया बना लिए। हम उससे अपने अहंकार को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। हम स्वयं को जानने में धर्म का उपयोग नहीं किए कि खुद को जाने, सत्य को जाने, सत्य क्या है, संसार के झूठ को देखें, अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। बिल्कुल नहीं, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ मतलब है अपने अहंकार को प्रदर्शन से। और यह हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में तनाव है, दुख है, बेचैनी है, आप भीतर से प्रेम से खाली हैं। सिर्फ यही कारण है, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप अहंकार से आगे बढ़ के सोच ही नहीं पाते, आप धर्म का असली मतलब समझ ही नहीं पाते, आप कभी स्वयं को जानने की कोशिश ही नहीं कर पाते। दोस्तों, जब आप स्वयं को जानते हैं, जब आप जीवन में समझ को स्थान देते हैं, बोध को स्थान देते हैं, तब आपको सारी चीज़ें समझ आती है, जीवन समझ आता है, संसार से जो हमारा संबंध है वो समझ आता है, जो आदमी के जीवन में समस्याएं हैं जिस कारण वो बेचैन है वो सब समझ आती है, जो हमारे जीवन में झूठ व्याप्त है वो सारा समझ आता है। तो क्यों नहीं आप अपने जीवन में बोध को स्थान दे रहे, समझ को स्थान दे रहे, आत्मज्ञान को स्थान दे रहे। आप जीवन भर इस धर्म का बोझ लादे लादे घूमते फिरे और भीतर से अतृप्त ही रह जाएं, आपका जीवन बीत जाए, क्या फायदा? कोई फायदा है? जीवन एक ही बार मिला है, आप क्यों अपने आप को संकीर्णता के दायरे में ही सीमित रखना चाहते हैं? जीवन स्वतंत्र है, जीवन खुला है। क्यों आप मान के बैठ गए कि जो मेरे घर में, जो मेरे संस्कार में दिया गया वही सत्य है, वही सब संस्कार करते रहना चाहिए, वही सब संस्कृति को पकड़े रहना चाहिए? क्यों आप मान के बैठ गए? क्यों आप उन भावनाओं से अलग नहीं हो पाते? कभी सोचा है? और जब आप उनसे अलग नहीं हो पाते और दूसरे जब अपने भावनाओं से अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? फिर आप कैसे महान हैं? आपका धर्म कैसे महान है? सोचिए। वो भी अपने धर्म के से चिपके हुए हैं, आप भी अपने धर्म से चिपके हुए हैं। वो भी वही सब कर्मकांड, क्रिया जो उससे संबंधित है कर रहे हैं, और आप भी अपने धर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वो सब कर रहे हैं। फिर आप कैसे श्रेष्ठ हो गए? आप कैसे महान हो गए? सोच कर देखिए। लेकिन आदमी की जिद, वो चाहता ही नहीं है इस बात को सोचना। वो कुछ भी हो जाए अपने धर्म को सही साबित करने में लगा रहता है। दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा। समाज में सिर्फ अशांति आएगी, असंतुलन होगा। आपके जीवन में सिर्फ असहजता रहेगी, तनाव रहेगा, डिप्रेशन का शिकार होंगे, और कुछ नहीं होगा। जीवन का मजा जब लेना है ना, तो अपने जीवन में बोध को स्थान दीजिए, सत्य को स्थान दीजिए। छोड़िए अतीत को। अतीत में कुछ नहीं रखा है। अतीत से सीखा जाता है, लेकिन आप सीखते नहीं, उसको अपना अहंकार प्रदर्शन का जरिया बना लेते हैं, उसे अपना अहंकार में ही जोड़ लेते हैं, और इस कारण उस बोझ को लेकर आप चल नहीं पाते। सबसे कीमत है आपके जीवन में तो आपके भीतर के प्रेम का, आपकी सहजता का। इस बात को समझिए, और वो तभी आएगा जब आपके जीवन में समझ होगी, जब आप सत्य को स्थान देंगे जीवन में, और उस धर्म पे चलेंगे जो आपका बोध कहेगा, जो आपकी समझ से उत्पन्न होगा, जो आपके जीवन में सत्य आने से होगा। सिर्फ वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म महान है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।